सोशल मीडिया के उस इनबॉक्स में एक अनजान मैसेज आया था। नमस्ते, क्या हम बात कर सकते हैं? अविनाश, जो उम्र के 50वें पड़ाव को पार कर चुके थे, सामान्यतः ऐसे संदेशों को अनदेखा कर देते थे, लेकिन उस प्रोफाइल में एक अजीब सा ठहराव था। उन्होंने जवाब दिया और वहीं से बातों का एक सिलसिला शुरू हुआ, जो घंटों, दिनों और फिर महीनों तक खींचता चला गया। अविनाश अपनी परिपक्वता और अनुभवों से बातें करते, जबकि 30 वर्षीय मीरा अपनी उलझनों और रोजमर्रा की जिंदगी के किस्से साझा करती। दोनों विवाहित थे, दोनों के अपने बच्चे थे और दोनों ही अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त थे। फिर भी दिन भर की थकान के बाद वे एक दूसरे के मैसेज का इंतजार करते। उनके संवाद में कोई विशेष बात नहीं थी, बस एक मानसिक सुकून था। अविनाश अक्सर सोचते कि एक युवा महिला को मुझ जैसे उम्रदराज व्यक्ति की बातों में क्या दिलचस्पी हो सकती है। एक दिन बातचीत के दौरान अविनाश खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने टाइप किया, मीरा, एक बात पूछूं? तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और तुम्हारी पूरी जिंदगी सामने पड़ी है। मुझ जैसे व्यक्ति से जो उम्र में तुमसे इतना बड़ा है, तुमने दोस्ती क्या सोचकर की? तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिखा? स्क्रीन पर कुछ देर तक टाइपिंग दिखता रहा। मीरा शायद शब्दों को समेट रही थी। फिर उसका जवाब आया, अविनाश जी, सच कहूं तो मैंने आप में आपको नहीं बल्कि एक नाम को ढूंढा था। मीरा ने आगे लिखा, शादी से पहले मेरी जिंदगी में एक शख्स आया था, उसका नाम भी अविनाश ही था। हम एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन समाज और जाति की दीवारें हमारे प्यार से कहीं ऊंची थी। मेरे माता पिता किसी भी कीमत पर अलग जाति में शादी के लिए तैयार नहीं थे। आखिर में हमें अलग होना पड़ा और मेरी शादी कहीं और कर दी गई। उसने एक लंबा अंतराल लिया और आगे लिखा, बरसों बीत गए, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, बच्चे हुए, परिवार संभाला, पर वो नाम कहीं मेरे अंदर ठहर गया था। उस दिन जब आपकी प्रोफाइल देखी तो सिर्फ उस नाम की कशिश ने मुझे मैसेज करने पर मजबूर कर दिया। मुझे पता था कि आप वो नहीं हैं, लेकिन आपसे बात करते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने उस अधूरे अतीत से बात कर रही हूँ। मैंने आपके व्यक्तित्व में अपने उसी पुराने अविनाश को खोजने की कोशिश की। अविनाश यह पढ़कर स्तब्ध रह गए। मोबाइल की स्क्रीन पर उभरते शब्द एक ऐसी हकीकत बयां कर रहे थे जो रिश्तों की जटिलता और इंसान के अकेलेपन को दर्शाती थी। मीरा ने आखिरी मैसेज लिखा, शायद यह गलत है, पर इस नाम के सहारे मैंने खुद को उस मलाल से आजाद कर लिया जो बरसों से सीने में दफन था। अविनाश ने खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देखा। उन्हें समझ आ गया था कि हर रिश्ता भविष्य के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ अतीत के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए बनते हैं।